आज का जो टॉपिक है हमारा, जिस पर आज हम बात करेंगे, तो वो टॉपिक है हमारा ITI का ट्रेड डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो इस पर हम आज कम्प्लीटली बात करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आज जो टॉपिक हम इस पर आज जो चीज़ हम कवर करेंगे, मतलब जिन चीज़ों पर आज बात होगी, तो वो है हमारा इसके लिए उम्र कितना क्या होना चाहिए, दूसरा है हमारा उसका योग्यता क्या होना चाहिए इस ट्रेड को करने के लिए। इसके बाद इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे, या तो कहीं कि इस ट्रेड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हमें सिखाए जाएंगे और उन कौन कौन सी चीज़ जो सब्जेक्ट हैं वो हमें बताए जाएंगे, उसके बारे में अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि उसमें हम आगे और क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं। तो सारा जो चीज़ है उसकी जानकारी आपको बस आसान शब्दों में हिंदी में मिलने वाली है। बस आपको इंतज़ार करना है, बस आपको देखते चलना है, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल भी आसान शब्दों में हमने इसको आपके लिए इसको आसान शब्दों में हमने रखा है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए आसानी से। तो सबसे फर्स्ट में आता है आपका कि आपका उम्र कितना होना चाहिए, आपका एज कितना होना चाहिए। तो वो है हमारा 14 से लेकर के 40 साल होना चाहिए। तो 14 और जो 40 है, या तो कहीं कि 14 और जो 40 ईयर्स है, तो इसको इनके बीच में आपको कर लेना है। जब आपको लगे कि ये इन चीज़ों को करना है, तब जा करके आपको इसको कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये जो लिमिट्स हैं उन पर कभी भी नहीं करना है, क्योंकि लिमिट्स में फिर उनका बहुत सारा हमें फ़ायदा होने वाला नहीं रहता है। तो यही वजह है कि आपको लिमिट में ना रह करके उसके बीच में जो प्रॉपर आपको टाइम लगे उसे में आपको क्या कर लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा, एलिजिबिलिटी। ये तो ऐसे आपको करना है 10th के बाद। इसमें जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपको कितने क्लास के बाद इसको कर सकते हैं, तो ये है हमारा 10 क्लास के बाद 10 क्लास के बाद आप इसको कर सकते हैं। बट आपको और भी बढ़िया अच्छे से समझना है, तो इसको क्या है 12th में 11-12 के बाद ही इसको करना सबसे क्या होगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होगा, इसमें आपकी और भी जो कंप्यूटर के बारे में जो जानकारी है वो और भी ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, सारी चीज़ों को समझने में और करने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और चीज़ों को आप उनको बहुत ही बढ़िया से उनको हैंडल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। ये इसका टाइम कितना होगा, मतलब ये कितना दिन का होगा, ये कितना टाइम में हमारा ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा 6 महीना में ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। 6 महीना का मतलब होता है एक सेमेस्टर। 6 महीने का कितना मतलब होता है हमारा, एक सेमेस्टर। तो एक सेमेस्टर का ये टाइम होता है, मतलब ये बस 6 महीना का ये टाइम होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट इसके लिए हमें फ़ीस कितना पे करना पड़ेगा, मतलब कितना फ़ीस हमें देना पड़ेगा इस ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए। तो जो नॉर्मल जो हमारे सरकारी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर से करेंगे, तो ये हमें बहुत ही कम दाम में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ क्या है 2000 से लेकर 50,000। तो इसके बीच में या इसके आगे पीछे थोड़ा बहुत ये हो सकता है, ये कॉलेज पर निर्भर करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये समय समय पर क्या होगा, आगे पीछे भी हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जो प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर फीस कुछ ज़्यादा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर क्या होती है, प्राइवेट होती है। तो सारी चीज़ें तो वहाँ पर क्या हो जाती है, उनका जो दाम होता है वो थोड़ा, जो फ़ीस होता है वो थोड़ा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 5,000 से लेकर 60,000 तक ये हमें यहाँ पर फ़ीस देना पड़ सकता है। और इसके आगे पीछे ये थोड़ा बहुत जा सकता है, टाइम टू टाइम ये वेरी भी हो सकता है, मतलब टाइम टू टाइम ये बदल भी सकता है। उसमें आपको पहले से अलर्ट रहना है, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए बीच में इस चीज़ों को करने के समय। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। और इसके साथ ही साथ आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि एडमिशन उस प्रकार के कॉलेज में आपको कराना है जहाँ पर बढ़िया से, मतलब वहाँ पर जहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती हो, इसके साथ ही साथ पढ़ाई होने के साथ साथ वहाँ पर बढ़िया हमारे लैब की फैसिलिटी हो। और वे क्या कराते हैं, प्लेसमेंट के भी, या तो कहीं की अप्रेंटिसशिप भी बहुत बढ़िया जगह से वे करवाते हैं। तो उस तरह के कॉलेज में आपको जाने की कोशिश करना चाहिए, और बढ़िया कॉलेज में आपको एडमिशन कराना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, जब चीज़ें आपके पास नॉलेज होंगी, या तो कहेंगे स्किल होगा, तभी जा करके आप इस चीज़ में आप आगे जा सकते हैं। नहीं तो फिर जब चीज़ें आधारभूत चीज़ें जो क्या होंगी अच्छी नहीं होंगी, तो फिर आगे पर जब आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा फिर फ़ायदा होने वाला नहीं होता है। क्योंकि जब आधारभूत चीज़ें ही बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर आगे जाने से फिर हमें बाद में उसको फिर से रिकवर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा,
जो बेस चीज़ें हैं, बेस में जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं वो बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर ऊपर वाले जो लेयर्स हैं ऑटोमेटिकली वे क्या हो जाएंगे, नीचे के कारण नीचे के जो लेयर्स हैं या तो कहेंगे जो बेसिक लेयर्स हैं उसकी वजह से ऊपर के जो लेयर्स होंगे वो आपको ये क्या हो सकते हैं, थोड़े ख़राब हो सकते हैं नीचे की वजह से। तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है और यही वजह है कि क्या है, आपको जब जाना है तो बढ़िया कॉलेज में आपको जाना है, जिससे क्या होगा सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, लैब की फैसिलिटी भी होगी तो आप बहुत सारा प्रैक्टिकल भी आप वहाँ पर कर लेंगे और इससे क्या होगा आपको चीज़ों को सीखने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो इन छोटी छोटी बातें हैं, बट आपको क्या करना है, दिमाग में सेट करके रख लेना है ताकि क्या हो, फ्यूचर एक जो पॉइंट है उस पर आपका जो टारगेट पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, टू द पॉइंट लगना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें हम एडमिशन कैसे कैसे करा सकते हैं। तो एडमिशन होगा डायरेक्ट भी हो सकता है, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन करा देते हैं हमें, मतलब डायरेक्ट एडमिशन हमारा वहाँ हो सकता है। और दूसरा बात है कि नंबर आधार पर, मार्क बेसिस पर भी वहाँ पर एडमिशन हो सकता है, तो ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं। और कहीं कहीं पर होता है कि वहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब जा कर के हमें वहाँ पर हमें क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, बट उनको क्या रखना है, हमने हमारे अपने दिमाग में रखना है ताकि जो हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, तो हम बात कर रहे थे एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कहीं कहीं पर देना पड़ता है जिससे क्या हो उनके कॉलेज में बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट वहाँ पर आए, ताकि कोई भी कॉलेज नहीं चाहता है कि उसके कॉलेज में वैसे स्टूडेंट्स आएँ जो पढ़ने लिखने बहुत सारा नहीं जानते हैं। तो उस तरह के कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कॉलेज होता है उस तरह के स्टूडेंट को नहीं चाहता है। तो बिल्कुल भी आपको यही बात, इसीलिए ये सारी चीज़ें क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम इसीलिए लिया जाता है ताकि उनके कॉलेज में बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स आएँ और उनके कॉलेज का नाम रोशन करें। तो यही वजह है कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इस ट्रेड में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला तो जो ट्रेड थ्योरी है, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज जिसको बोलते हैं, जैसे थ्योरी होता है उसी प्रकार का ये थ्योरी होगा। तो उसमें क्या होगा, इस ट्रेड से रिलेटेड, डाटा एंट्री से रिलेटेड सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। और कंप्यूटर से रिलेटेड, और मतलब कहेंगे कंप्यूटर सिस्टम हो गया, उसमें इंस्टॉलेशन डी इंस्टॉलेशन, उसके बाद हमें ट्रबल शूटिंग और कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड और बहुत सारी जानकारी हमें क्या की जाएगी, यहाँ पर दी जाएगी। तो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर एज ए मतलब थ्योरी के रूप में हमें वहाँ पर पढ़ना है वहाँ पर। उसके बाद जो प्रैक्टिकल होगा, जो प्रोफेशनल स्किल जिसको बोलते हैं हम, जो प्रैक्टिकल होगा, ट्रेड प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। चूँकि लैब का फैसिलिटी होगा तो वहाँ पर आपको आसानी से सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। क्योंकि सारा चीज़ जब आपके पास अवेलेबल होगा, बढ़िया कॉलेज होगा, तो आपको सारा चीज़ वहाँ पर लैब का फैसिलिटी तो होगा ही होगा, तभी तो वे बढ़िया कॉलेज कहलाते हैं। और तीसरा है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये हमारे जो करियर होता है, और या तो कहीं की हमारा जब नौकरी लगता है, तो इस कंडीशन में हम किस तरह से बात करते हैं, कि मतलब कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, और हम काम पर हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। क्या होता है, समय के हिसाब से सारा चीज़ क्या होता है, बदलते रहता है। आज के ज़माने में अलग चीज़ है, तो नेक्स्ट टाइम में कुछ अलग चीज़ हो जाएगा। तो उसके हिसाब से, क्योंकि हम तो पहले पढ़े हुए रहते हैं, तो इस कंडीशन में जब टाइम के हिसाब से हम जब खुद को नहीं बदलते हैं, मतलब समय के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो इस कंडीशन में हमारे जो नौकरी है, हमारा जो जॉब है, वो क्या हो सकता है, उस पर खतरा आ सकता है। तो सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर सिखाया जाता है इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर में। कैसे बातचीत करना है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी दिया जाता है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके बारे में जानकारी दिया जाता है। कंप्यूटर हो गया हमारा, इंग्लिश हो गया, और फिर उद्यमिता जो एंटरप्रेन्योरशिप है, या तो कहीं की एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जिसमें से हम खुद से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसको बिज़नेस को अपना सही जगह पर रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, और अब हम जो काम कर रहे हैं उसको जिस तरह से हम काम कर रहे हैं वो आगे जाए, ना कि पीछे आए, इसकी सारी हमें यहाँ पर जानकारी दी जाती है हमारे ये जो सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये हमें हमारे काम में बने रहने के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा ये क्या करता है, मदद करता है। तो इस तरह से चीज़ें हैं जो बहुत बढ़िया चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़ने को मिलती है। बस आपको क्या करना है, चीज़ों को पेशेंस का साथ, मतलब शांति के साथ आपको चीज़ों को सीखते चलना है। बाकी सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली जाएंगी, मतलब अपने आप वो सारी चीज़ें
हल होती चली जाएंगी, सॉल्व होती चली जाएंगी, बहुत सारा उसमें आपको झंझट भी नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आगे हम क्या कर सकते हैं, फर्दर स्टडी हम कौन कौन सी चीज़ों को लेकर के कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा अप्रेंटिसशिप के लिए जा सकते हैं, जिसको अप्रेंटिस बोलते हैं। आप बोलेंगे ये क्यों करेंगे हम, इससे अच्छा तो हम जॉब की तैयारी करें। तो आपको एक बात बता देते हैं, क्योंकि क्या होगा, अप्रेंटिसशिप का मतलब ये होता है कि आपको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, ऊपर में इसके साथ ही साथ आपको पैसा भी दिया जा रहा है। जब ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, साथ में पैसा भी दिया जा रहा है, तो इसमें आपको बहुत सारा लॉस होने वाला नहीं रहता है। क्योंकि जब पैसा मिल रहा है ट्रेनिंग के साथ साथ में आप चीज़ों को सीख भी रहे हैं, ऊपर से आपका एक्सपीरियंस भी हो रहा है और आपको पैसा भी मिल रहा है। तो ये ITI करने के बाद वे बच्चे जो अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं, तो वे उनसे बड़े बेवकूफ़ और गधे बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। खास करके वे बच्चे जो चाहते हैं कि हम ITI के बाद बढ़िया करियर बनाएं, बट वे इन चीज़ों को छोड़ देते हैं बीच में। उन बच्चों के लिए मैं इन बातों को नहीं बोल रहा हूँ कि जो थोड़े टैलेंटेड है तो वे आगे भी पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, बट वे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि बस इतने दूर रहना है और सारी चीज़ों को यहीं से हमें क्या करना है, अपना करियर को सेट करना है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। मतलब सबसे बढ़िया होगा यही कि आपको क्या करना, आपने सबसे पहला तो आपका जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको ट्रेनिंग करना है। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारा चीज़ आपको नहीं सिखाया जाता है, बट अब जब आते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए तो उसमें क्या होता है, सारी चीज़ों को आपको खुद से करना होता है और सारी चीज़ों को आप वहाँ पर सीखते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप इन चीज़ों को सीख जाते हैं तो आपको काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी बदल जाएगा। आप प्रैक्टिकल लेवल पर आप चीज़ों को आप सीख चुके हैं, एकदम बेसिक लेवल पर, एकदम सबसे नीचे के लेवल पर आप सीख चुके हैं। अब आपका बेस बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप कहीं पर जाएंगे, या तो कहीं की नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में आपका जो जगह होगा, एक वैसा बच्चा जो केवल ITI पास किया हुआ है, तो फिर उसके लिए तो सबसे पहले जॉब में आपको ही प्रायोरिटी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रेनिंग पहले से किए हुए हैं, आपको चीज़ों के बारे में जानकारी है। और कोई भी कंपनी उस तरह के जो कैंडिडेट को सिलेक्शन करती है जो पहले से ट्रेनिंग किए हुए रहते हैं। तो यही बात है, तो आपको वहाँ पर बहुत सारा प्रायोरिटी मिलेगा। मतलब आपको वहाँ पर पहले आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। मतलब आपको पहले वहाँ पर जो ITI बस पास किया हुआ है और आप ITI के साथ अप्रेंटिसशिप भी किए हुए हैं, तब जाकर तो उस कंडीशन में आपका सबसे पहला आपको पहले प्राथमिकता देगी कंपनी आपके उस काम के लिए। दूसरी बात ये होता है कि अप्रेंटिसशिप कर लिए तो इसमें हमको क्या मिलता है, पैसा भी मिलता है। तो इस तरह से हमें ये बिल्कुल भी कर लेना चाहिए। दूसरी बात, ये अप्रेंटिसशिप ख़त्म होने के बाद हमारा एक टेस्ट होता है, जिस प्रकार से हमारा एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम प्रत्येक, या तो कहीं कि ईयर बाई ईयर जो हमारा एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से ये भी एक एग्ज़ाम होता है जिसको ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट या तो AITT कहते हैं। तो ये भी आपको आपका अप्रेंटिसशिप ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना होता है, देना होता है। तब अप्रेंटिस मतलब AITT का एग्ज़ाम दे दिए, उसके बाद जब आप पास कर जाते हैं, इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, मतलब एक सीमा होता है, उतना नंबर आपको लाना होता है, तब जा कर के आप उसमें पास कहे जाते हैं। और तब जा कर के आपको क्या मिलता है, NSC का सर्टिफिकेट, मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो ये आपको मिल गया तो फिर आपको बहुत सारा दिक्कत आपका नहीं होगा। क्योंकि क्या होगा, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपका AITT वाला या तो कहें कि NSC वाला आपका सर्टिफिकेट रहेगा, तो ये आपको हर जगह पर काम आएगा। एज ए एक्सपीरियंस कहें या तो कहें कि आप एज ए ट्रेनिंग कहें, तो आपको हर जगह पर प्रायोरिटी मिलेगा। मतलब आपको सबसे पहले वहाँ पर दूसरे जो लड़के हैं उनकी उसकी अपेक्षा आपको थोड़ा क्या किया जाएगा, पहले आपका नंबर आएगा, उनके पहले आपका नंबर आ जाएगा। तो आपको छोटी बातें हैं, बट आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए जब आप चाहते हैं कि आप इसी ITI के बाद अपना करियर सेट करना चाहते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, CITS या CTI। तो ये भी एक कोर्स है, तो जो ITI का टीचर बनने के लिए इसको हम करते हैं, जिससे क्या होता है उसके बाद हम ITI में टीचर बन सकते हैं। तो ITI में हम टीचर वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ इंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। मतलब ITI का जो टीचर वहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चों को ITI में, तो उनको हम टीचर ना बोल करके हम उनको इंस्ट्रक्टर वर्ड यूज़ करते हैं। तो वो आप इंस्ट्रक्टर ITI के बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। अब नेक्स्ट पॉइंट, आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा इसका जो नेक्स्ट लेवल का जो पढ़ाई है वो है हमारा डिप्लोमा कोर्स इन डेटा केयर मैनेजमेंट। तो डेटा केयर मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है,
नेक्स्ट हमारा जो कोर्स है जिसको आप कर सकते हैं बाद में, तो वो है हमारा डिप्लोमा इन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत